राम 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 हरये नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। गणेश जी महाराज की जय हो। श्री नर्मदेश्वर सांब सदाशिव भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री रानी सती दादी की जय हो। स्थान ग्राम कुल और पितृदेवों की जय हो। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा की सप्ताह पारायण कथा ज्ञान यज्ञ के पंचम दिवस को श्री कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज मानसी सेवा का महत्व बताते हैं। मानसी सेवा तत आरभ्य नंदस्य व्रज है सर्व समृद्धिमान हरिर निवासात्म गुणै रमा क्रीड मभुन। परमात्मा श्री कृष्ण परम आनंद का ही स्वरूप है। परमात्मा का आनंद है, स्वरूप है, वह आनंद स्वरूप है। निराकार आनंद ही
निराकार श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ है। जो निराकार है उसकी पूजा नहीं होती। निराकार के साथ प्रेम नहीं होता। जो निराकार ब्रह्म है वही श्री कृष्ण है। साकार परमात्मा को दया आती है, निराकार परमात्मा को किसी पर दया करुणा नहीं आती। श्री कृष्ण के श्री अंगों में केवल आनंद ही आनंद है। आप भगवान का दर्शन करो, कदाचित आपके मन में भाव आए कि जैसा हमारा शरीर है वैसे ही तो भगवान भी दिखते हैं। मानव के शरीर में भगवान के शरीर में बहुत अंतर है। मानव का जो शरीर है वह पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार, वासनाओं के अनुसार हमें मिलता है। और भगवान प्रकट होते हैं अपनी इच्छा से। हम अपनी इच्छा से जन्म नहीं ले सकते। स्वाधीन तो हैं, परंतु कर्म करने के लिए स्वाधीन है। जैसे कर्म हमने कर लिए हमें वैसा ही शरीर मिलेगा, यह निश्चित है। भगवान के विषय में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम कर्म करते हैं, हम कर्मों में बंधते हैं साथ में। भगवान जो कर्म करते हैं वो कर्म नहीं, वो लीला होती है, क्योंकि वे उनमें बंधते नहीं हैं। भगवान के श्री अंग में आनंद ही आनंद है। भगवान के नाखून का भी किसी को दर्शन हो जाए तो आनंद ही मिलेगा। ऐसा स्वरूप सुखदेव जी ने भगवान का बताया है। आगे सुखदेव जी कहते हैं, जीव का ईश्वर के साथ नित्य संयोग है। हम भगवान को अपने से अलग मानते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि हम भगवान से अलग हैं नहीं, हो सकते भी नहीं। हमारा भगवान के साथ नित्य संयोग है, नित्य संयोग है, कभी वियोग हुआ ही नहीं। जो जीव एक बार भगवान को मिल जाता है उसको भगवान कभी छोड़ते ही नहीं, कभी भगवान का वियोग होता ही नहीं। संसार का संयोग वियोग के लिए ही होता है। संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिस्थिति हमें एक न एक दिन छोड़ने वाले हैं, या हम उनको एक न एक दिन छोड़ने वाले हैं। भगवान के विषय में ऐसा नहीं है। संसार में सुख कम है, दुख ही अधिक है। जीव को आनंद की भूख है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं सदा हमारे यहाँ आनंद बना रहे, आनंद बना रहे। यह भूख सभी को रहती है और सदा रहती है। आनंद केवल भगवान से मिलता है और किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से, संसार से आनंद नहीं मिल सकता। सुख मिल सकता है, और सुख मिलेगा तो दुख भी मिलेगा। श्री कृष्ण है भगवान, वे आनंदमय है। सुख प्रसन्नता स्थायी नहीं होते, आनंद स्थायी होता है। सुख आया है तो जा भी सकता है, प्रसन्नता हुई है तो जा भी सकती है, परंतु आनंद यदि आएगा तो वह जाएगा नहीं, और वह केवल भगवान से मिल सकता है। इसीलिए
ब्रजवासी भी कहते हैं, हम सभी भी एक भजन गाते हैं ना, नंद के घर आनंद भयो, नंद के घर बेटो भयो, पुत्र भयो, ऐसा भजन नहीं है, आनंद भयो। क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है वो केवल आनंद स्वरूप है। वह हाड़ मांस की देह नहीं होती है, भगवान की दिखती है परंतु होती नहीं है। छोटा सा गोकुल गांव है, नंद बाबा का कोई शत्रु नहीं है, सबके साथ नंद बाबा का प्रेम है। भागवत जी कहती है, नंद बनो तब घर में आनंद आएगा। तो भगवान का स्वरूप आनंद स्वरूप है। हाड़ मांस की देह भगवान की नहीं होती। नवमी के दिन नंद बाबा के घर में महोत्सव हुआ। बहुत दूध, दही, माखन, मिश्री उड़ाए गए। बहुत बड़ा उत्सव हुआ लाला के जन्म पर। कल हमने सुना था। आगे द्वादशी के दिन भगवान शंकर लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं। शिव योगीश्वर है और श्री कृष्ण योगेश्वर है। योगीश्वर शिव और योगेश्वर श्री कृष्ण तत्वतः दोनों एक ही हैं। वास्तव में दोनों एक ही हैं, भिन्न भिन्न नहीं है। योगीश्वर शिव निवृत्ति धर्म समझाते हैं और योगेश्वर श्री कृष्ण प्रवृत्ति धर्म समझाते हैं। धर्म के दो रूप हैं, निवृत्ति धर्म और प्रवृत्ति धर्म। जीवन में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों की आवश्यकता रहती है। प्रवृत्ति करो, प्रवृत्ति में प्रवृत्त होना। साधारण मानव हम सब प्रवृत्ति छोड़ दें, यह अच्छा नहीं है। जो प्रवृत्ति छोड़ता है वह फिर मन से पाप करता है। हम अपने शरीर से भले ही संसार को छोड़ दें, मन का क्या करेंगे? मन से कर्म होंगे, मानसिक कर्म होंगे। दिन भर कोई मिठाई नहीं खा सकता। सर्वकाल भक्ति करना साधारण मानव के लिए संभव नहीं है। 5-6 घंटे के बाद मन कुछ परिवर्तन मांगता है, कुछ दूसरा चाहिए। जो प्रवृत्ति छोड़ करके बैठा है वह सर्वकाल सब समय भक्ति नहीं कर सकता, फिर मन से पाप करता है। इसलिए प्रवृत्ति छोड़ने की जरूरत नहीं है, संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। पाप छोड़ने की जरूरत है, जो नहीं करना चाहिए उसको छोड़ने की जरूरत है। प्रवृत्ति करो, प्रवृत्ति भी परमात्मा के लिए करो। हम घर के सारे काम करें, संसार के सारे काम करें, नौकरी, व्यवसाय और भी कुछ करें, पर तो भगवान के लिए मान कर करें। यह सही तरीका है प्रवृत्ति धर्म निभाने का, कर्म करने का। प्रवृत्ति धर्म श्री कृष्ण समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनना चाहिए। वे सिखाते हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए। और निवृत्ति धर्म भगवान शंकर समझाते हैं। जो प्रवृत्ति धर्म में फंसा हुआ है, हमें प्रवृत्ति धर्म निभाना है, हमें उसमें फंसना नहीं है, उसमें बंधना नहीं है। इसलिए जो प्रवृत्ति धर्म में फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं कि इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, ऐसे जो लोग हैं उनके जीवन में निवृत्ति धर्म
अर्थात परम आनंद, भजनानंद उनको नहीं मिल सकता। इसलिए 24 घंटे में से 4-5 घंटे के लिए सब प्रवृत्ति धर्म छोड़ दो, सब कर्म छोड़ दो, शांति से निवृत्त होकर बैठ जाओ। जैसे अभी आप कोई ना कोई ये कथा सुन रहे होंगे, तो कम से कम इस समय मन मस्तिष्क से सब कुछ निकाल दो संसार को और केवल कथा सुनो प्रेम से। मैं कथा मान लो कह रहा हूं तो मुझ में भी ध्यान मत लगाओ, ये कौन है, कथा कौन कह रहा है, इस पचड़े में भी मत पड़ो, केवल शब्दों पर ध्यान दो। आंख बंद करके, अभी तो ऑनलाइन चल रही है तो ईयरफोन लगाओ, आंखें बंद कर लो और बैठ करके, लेट करके, सब ओर से निवृत्त होकर के कथा सुनो। तब परम आनंद भजनानंद की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। निवृत्ति धर्म शिव समझाते हैं और प्रवृत्ति धर्म श्री कृष्ण समझाते हैं। द्वादशी के दिन शिवजी महाराज आए हैं। यदि यह पूरी कथा सुने तो पूरा एक दिन लगेगा, 10 घंटे। दशम स्कंद की कथा महासागर है, महासागर। शिवजी महाराज दर्शन के लिए आए हैं। अलख निरंजन का उच्चारण करते हैं। ऐसी पुकार की है। बड़े बड़े योगी महात्मा प्राणायाम प्रत्याहार करते हैं, आंख बंद करते हैं तो भी ब्रह्म नहीं दिखता। आज सुलभ हुआ है, सभी के लिए परमात्मा प्रत्यक्ष प्रकट हुए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यशोदा माता ने सुना कि आंगन में कोई साधु आया है। दासी ने कहा, हे साधु महात्मा, ये फल ले जाओ। और मेरे लाला को आशीर्वाद दो, मेरा कन्हैया सुखी हो जाए। मां कहती है। दासी फल लेकर के आई है। शिवजी महाराज आंगन में खड़े हैं, आंखें ब्रह्मानंद में मस्त हैं। साधु की परीक्षा आंख से होती है, साधु की परीक्षा आंख से होती है। साधु आंख को भगवान में रखते हैं सदा। शेष शरीर चाहे कहीं भी हो, आंख उनकी भगवान में रहती है। भगवान का स्वरूप आंखों से, आंख को आंखों में से जाने नहीं देते। उनका ऐसा नियम होता है कि 2-3 मिनट हो कि दर्शन करते हैं। साधु की परीक्षा जाति से नहीं होती, साधु की कोई जाति नहीं होती, कपड़े से नहीं होती, आंख से होती है। आंखें जिसकी भगवान में स्थिर है वही साधु। शिव जी की आंखें ब्रह्मानंद में मस्त हैं। आधी आंखें खुली हैं, आधी आंखें बंद हैं। दासी ने पुनः कहा, महाराज ये भिक्षा ले लीजिए फल, और लाला को आशीर्वाद दीजिए और पधारिए। शिव जी ने आंखें नहीं खोली, कहा, मैं भिक्षा लेने के लिए साधु नहीं बना, मैं बालकृष्ण के दर्शन करने के लिए साधु हुआ हूं। मेरे गुरु ने मुझे ऐसा कहा था कि परमात्मा गोकुल में प्रकट हुए हैं। यशोदा मैया को बोलो बालकृष्ण को लेकर बाहर आओ, मुझे दर्शन करना है। मेरे इष्ट हैं, मेरे आराध्य हैं, मुझे दर्शन करना है उनके। शिव जी कह रहे हैं परमात्मा गोकुल में प्रकट हुए हैं, मेरे गुरु ने ऐसा कहा है, इसलिए मैं यहां आया, बहुत दूर से आया हूं। दासी ने पुनः अंदर जाकर यशोदा मैया को बताया कि साधु महाराज तो ऐसा कह रहे हैं। यशोदा माता को आश्चर्य होता है, मेरे यहां बालक हुआ है, बहुत दूर के साधु को कैसे समाचार मिला? उनके गुरु ने कुछ कहा है कि गोकुल में भगवान आए हैं। अच्छा,
यशोदा मैया झरोके से झांक कर देखती है, भगवान शंकर खड़े हैं, साधु वेश में है, परंतु उनका तेज कहां जाएगा, तेज तो रहेगा श्रीमुख पर। अरे ये तो शंकर भगवान के जैसा दिखता है। यशोदा मैया बारंबार हाथ जोड़ती है, महाराज हम तो संसारी लोग हैं, हम आपको क्या पहचान सकेंगे, आप कोई बड़े सिद्ध महात्मा लगते हैं, कोई महान पुरुष लगते हैं, मैं आपको बारंबार वंदन करती हूं। आपको यदि यह भिक्षा कम लगती है तो और ले लीजिए, आप मांगिए मैं वही दूंगी। स्वर्ण मांग लीजिए, रजत चांदी मांग लीजिए, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण मांग लीजिए, फल फूल जो भी आपको चाहिए मांग लीजिए। मेरा कन्हैया बड़ा कोमल है, मैं लाला को बाहर नहीं निकालूंगी, वे तो 3 दिन हुए, आपके गले में तो बहुत भयंकर सांप है, सांप है गले में, उसको देखकर तो मेरा लाला डर ही जाएगा, उसको भय लगेगा, मैं लाला को बाहर नहीं निकालूंगी। भगवान शंकर ने हास्य किया, थोड़े से हंसे और कहा मैया लाला को डर नहीं लगेगा, अरे वह तो देवों का देव है, कालों का भी काल है, संतों का सर्वस्व है, शिवजी का वह धन है। श्री कृष्ण शिवजी का धन है, देवों का देव है, ऐसा कह रहे। यशोदा मैया बहुत कम पढ़ी लिखी थी, कुछ समझती नहीं थी, बोले महाराज आप ये क्या बोल रहे हैं, काल का काल क्या होता है, मैं कुछ नहीं जानती, मैं केवल इतना जानती हूँ वह मेरा बालक है, नन्हा मुन्ना है, कोमल है, मैं उसकी माँ हूँ और मैं कुछ नहीं समझती, अभी क्या बोल रहे हैं। शिवजी ने कहा मैया तेरा कन्हैया मुझे पहचानता है, मुझे देखेगा तो बहुत राजी होगा, प्रसन्न होगा, मुझे पहचानता है। बोले महाराज आप क्या बोलते हैं, मैं इतनी बड़ी हो गई, मैंने आपको नहीं देखा, मेरा लाला तो अभी 3 दिन का है, घर से बाहर भी नहीं निकाला है, आपको कैसे पहचानेगा। अरे मैया मैं कभी झूठ नहीं बोलता, सत्य कहता हूं, कन्हैया प्रसन्न हो जाएगा। अरे महाराज हठ ना करो, मैं लाला को बाहर नहीं निकालूंगा। ठीक है मैं भी यहीं बैठता हूं, समाधि लगाता हूं, पानी भी नहीं पीऊंगा, यहीं बैठा रहूंगा। यशोदा मैया को आश्चर्य होता है कैसा साधु है, और बोलता है मैं 12 वर्ष तक यहाँ बैठा रहूंगा, 12 वर्ष तक मेरे आंगन में जमा रहेगा। अरे राम राम, और लाला के दर्शन किए बिना पानी भी नहीं पिएगा, कहता है जब बड़ा होगा तब तो बाहर निकलेगा, मैं देखूंगा तब। भगवान की लीला बड़ी न्यारी। शिव जी बैठ गए। आज भी नंद गांव में आशेश्वर महादेव का मंदिर है। श्री कृष्ण के दर्शन की आशा में भगवान शिव बैठे हैं, उनका नाम आशेश्वर है, आशेश्वर महादेव। बोलिए आशेश्वर महादेव की जय हो। शिव जी कृष्ण का ध्यान करते हैं, भगवान कृष्ण शिव जी के हृदय में पधारे हैं। ध्यान कभी जड़ वस्तु का न करो, ध्यान चेतन का करो। जो जड़ वस्तु का ध्यान करता है उसकी बुद्धि भी जड़ हो जाती है। किसी को प्यास लगी हो और कोई पानी का ध्यान करे और पानी 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 ऐसी रटना लगाए तो पानी कभी मानव के पास नहीं आता। मानव को उठ करके पानी के पास जाना पड़ेगा। पानी जड़ है, किंतु आप जहां बैठे हो वहीं बैठकर श्री राम श्री कृष्ण इनका प्रेम से ध्यान करो। भगवान चेतन है, जहां बैठे हैं आप वो वहीं आकर प्रकट हो जाएंगे। ये चेतन है, चेतन में क्रिया होती है, जड़ में कोई क्रिया नहीं होती। शिवजी महाराज कृष्ण का ध्यान करते हैं। भगवान कृष्ण शिव जी के हृदय में आए हैं और अंदर में
यशोदा मैया का कन्हैया रोता है, जोर जोर से रोने लग गया। स्तनपान नहीं करता है, खिलौने फेंक देता है, लाला बाहर जाने की जिद करता है। शांडिल्य मुनि को बुलाया गया, घर के पुरोहित हैं। महाराज लाला बहुत रोता है, नजर उतारिए, क्या हो गया इसको? बाहर एक साधु बैठा है, लगता है उसने को टोना टोटका कर दिया है। शांडिल्य महाराज समझ गए कि आंगन में तो भगवान शंकर बैठे हैं। अरे मैया, आंगन में जो साधु महाराज बैठे हैं उनका और इस लाला का तो जन्म जन्मांतर का संबंध है। साधु भूखा बैठा है आंगन में, यह उचित नहीं है, दर्शन कराओ, बालक बहुत सुखी हो जाएगा। तुम्हें बालक को बाहर ले जाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल लेकर जाओ। यशोदा मैया ने बालकृष्ण का श्रृंगार किया है, साधु बाबा की नजर ना लग जाए। एक कॉलर टीका भी बड़ा सा लगाया है। शांडिल्य मुनि को कह रही है यशोदा मैया, देखो साधु महाराज को कह देना, एक दो क्षण से अधिक में दर्शन नहीं कराऊंगी लाला के, डर जाएगा लाला। लेकर के बाहर आए हैं, आवाज लगा रहे हैं, अरे भैया साधु महाराज आंखें खोलो। लाला बाहर आए हैं। श्री कृष्ण शिव जी का दर्शन करते हैं। बालकृष्ण और शिव जी की आंखें एक होती हैं आपस में। कोई भी बालक सुंदर होता है, बालक सभी सुंदर होते हैं। क्यों सुंदर होता है? क्योंकि बालक के अंदर में विकार नहीं होते, निर्दोष बुद्धि होता है, किसी से द्वेष नहीं रखता, राग द्वेष से परे होता है बालक, इसलिए सुंदर होता है। इसलिए सुंदर बनना है तो राग द्वेष से परे हो जाओ, विकारों को मन से निकालो। भगवान शंकर को आनंद हुआ, अब तो आंखें बंद करने की भी आवश्यकता नहीं है, सामने प्रत्यक्ष परमात्मा खड़ा है, नाक पकड़ने की जरूरत नहीं है, खुली आंख से समाधि लग रही है। बड़े बड़े योगी नाक बंद करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तब मन शांत होता है। अब तो यहाँ आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं है, प्राणायाम की आवश्यकता नहीं है, श्री कृष्ण में आंख स्थिर करने की आवश्यकता है। शिव जी को आनंद हुआ, बालकृष्ण हंसने लगते हैं, रोना बंद कर देते हैं। मैया को आश्चर्य होता है, अरे रे, साधु महाराज की दृष्टि पड़ते ही मेरा लाला हंसने लगा, घर में तो बहुत रोता है, यह अवश्य ही कोई महान पुरुष है। भगवान शंकर को अंदर बुलाया है, मां को विश्वास हो गया। आज भी भगवान नंदगांव में बैठे हैं, शंकर भगवान आज भी। नंदगांव में ही रहने के लिए, घर में ही रहने के लिए यशोदा मैया जिद करती है। शिव जी को सुंदर आसन दिया है, उनकी बड़ी आव भगत करी, अतिथि सत्कार किया। बाबा आप तो महान है, मेरे लाला को ऐसा कोई मंत्र दो कि मेरा लाला जल्दी ही बहुत शीघ्र तगड़ा हो जाए, बलशाली हो जाए। भगवान शंकर ने कहा कि मंत्र तो कान में देना पड़ेगा मैया, और बालक तुम्हारी गोद में होगा तो कान में मंत्र कैसे दूंगा। अब मां को विश्वास हो गया है, शिव जी की गोद में बालकृष्ण को दे दिया है। शिव और श्री कृष्ण एक हुए हैं, समाधि लगती है। बालकृष्ण जगाते हैं, महाराज महाराज आंखें खोलो, सावधान करते हैं, हमारी पोल नहीं खुल जाएगी हम दोनों की कि हम कौन हैं। शिव जी ने आशीर्वाद दिया, मैया घबराना नहीं, कोई राक्षस आए या राक्षसी,
बालक का बाल भी बांका नहीं होने वाला है, और ये तो बड़ा होकर राजा बनेगा, इसकी कीर्ति जगत में अखंड रहेगी। मैया ये बड़ी सोने की नगरी बनाएगा, मेरा आशीर्वाद है, तेरा कन्हैया 16,000 रानियों का पति बनेगा। यशोदा मैया ने सुना है। यशोदा माँ घबराई, अरे आप क्या बोल रहे हैं, 16,000 रानियों का पति? अरे 2-3 विवाह होता, हाँ तब तो ठीक है, 16,000 उनमें से कितनी तो खराब होंगी, पति के साथ कपट करती हैं, पति को दुख देती है। भाई 16,000 में कोई ऐसी आ जाए तो मेरे लाला का तो जीवन दुखी हो जाएगा। भगवान शंकर ने कहा, माँ मेरा यह आशीर्वाद है, यह बड़ा बलवान होगा, सभी स्त्रियां हाथ जोड़कर लाला की सेवा करेंगी, आप चिंता मत करो। भोजन का आग्रह किया। शिव जी ने कहा, मैं फलाहारी साधु हूं, 2 फल दे दो, मैं फल खा लूंगा। मां को संतोष हुआ, मेरे घर का फल तो स्वीकार किया। आशीर्वाद देकर शिव जी महाराज पधार गए। त्रयोदशी के दिन नंद बाबा मथुरा में जाकर कंस को कर देने के लिए जाते हैं, भेंट देते हैं। बहुत भेंट दी है। कंस ने कहा, आपने तो कर चुका दिया, फिर इतनी भेंट क्यों लेकर आ गए? कहा, हमारे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अच्छा, कंस को बड़ा आश्चर्य होता है, आशीर्वाद देता है कंस, तुम्हारे पुत्र की जय होगी। क्या नाम है तुम्हारा? श्री कृष्ण नाम है। बहुत आशीर्वाद दिया, उसको पता नहीं है कौन है। फिर नंद बाबा वसुदेव जी से मिलने के लिए गए हैं। सूत जी सावधान करते हैं, घर के लोग दुखी न हो इसकी चिंता करो, किसी को बहुत खुश रखने की अधिक इच्छा मत करो, परंतु कोई दुखी न हो इसकी चिंता करो, इतना पर्याप्त है। प्रसन्न करना है तो प्रभु को करो। एक बार जो बाल कृष्ण को प्रसन्न कर लेता है, फिर भगवान कभी नाराज नहीं होते। जीव नाराज होता है, जीव की इच्छा अनुसार न काम हो तो नाराज होते देर नहीं लगती। नंद बाबा ने कहा वासुदेव जी को, मैं कल यहां से जाऊंगा। दोनों एक दूसरे के दुख की पूछ रहे हैं, अपना दुख नहीं बता रहे हैं। नंद बाबा ने अपना सुख पहले प्रकट नहीं किया, पहले वसुदेव जी की दुख, उनके बच्चों को कंस ने मार दिया, उसके बारे में बात करते हैं। किसी के घर जाएं या कोई अपने घर आए तो अपने दुखों का पहाड़ उनके सामने नहीं खोलना चाहिए, बचना चाहिए इससे। आगे पूतना उद्धार की कथा आती है। पूतना त्रयोदशी के दिन नहीं आती, अमावस्या के दिन नहीं आती, चतुर्दशी के दिन आती है। क्यों? रामायण में केकई 15 वर्ष का या 13 वर्ष का वनवास नहीं देती, 14 वर्ष का वनवास देती। रावण काम का प्रतीक है, काम 14 स्थानों पर रहता है। पूतना वासना है, वासना भी 14 स्थानों पर रहती है। गीता जी में कहा है स्पष्ट भगवान ने, इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनाम्। स्पष्ट कहा गीता में, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 14 स्थान है जहां पर काम वासना रहती है
इसलिए चतुर्दशी के दिन पूतना आती है। पूतना शब्द पर विचार करें। पूत ना, पूत ना, पूत का अर्थ है पवित्र और ना का अर्थ है नहीं, जो पवित्र नहीं है, अपवित्र। वेदों में अज्ञान को अपवित्र बताया है और ज्ञान को ही पवित्र बताया है। पूतना सुंदर श्रृंगार करके आई है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, ब्रजवासी सब जब पूतना को देखने लगते हैं, उसका श्रृंगार क्योंकि मायावी है, मायावी श्रृंगार में कोई कमी नहीं रहती। कपड़ों को देखकर ब्रजवासियों का मोह हुआ, कैसी सुंदर स्त्री है, कोई बड़े घर की लगती है। नंद बाबा के द्वार पर आई है, सभी उसके माया से मोहित होते हैं। यशोदा मैया को कहा, मथुरा में रहने वाले एक ब्राह्मण की मैं पत्नी हूँ, ब्राह्मण पत्नी का रूप बनाकर आई है। मैंने सुना है यशोदा कि यहाँ लाला हुआ है, मैं तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देने आई हूँ। मैं स्तनपान कराऊंगी तो तुम्हारा बालक बहुत बलशाली होगा, उसके लिए बहुत लाभकारी होगा। यशोदा मैया अति भोली है, ब्राह्मण भक्त है। पूतना को आसन दिया, कोई पंडिताइन मेरे घर आई है, बड़ा शुभ है, शुभ संयोग है, लाला को आशीर्वाद देने आई है। यशोदा मैया ने तो पूतना की पूजा करी है। पूतना को अंदर ले जाती है। लाला को मैया उसके पूतना के पास लेकर आती है। जब पूतना को देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण आंखें बंद कर देते हैं। पूतना प्रेम दिखाती है, बालक के साथ खेलती है, प्यार करती है। बाल कृष्ण लाल के मुख में अपना स्तन दिया है, बहुत प्रेम दिखाती है। बाल कृष्ण स्तनपान करने लगते हैं, दूध पीने लगते हैं। बालकृष्ण तो जानते हैं इसके हृदय में कैसा भाव है। स्तनपान करते समय दूध पीते पीते उसके प्राण पीने लग गए, प्राणों का आकर्षण किया है। जब प्राणों को खींचते हैं तब पूतना व्याकुल होती है और बोलती है, मुंचा मुंचा, छोड़ दे छोड़ दे। कन्हैया ने कहा, अरे मेरी मैया ने मुझे पकड़ना ही सिखाया है, छोड़ना नहीं सिखाया। मैं एक बार किसी को पकड़ लेता हूँ, उसको कभी छोड़ता नहीं। अरे छोड़ दे, अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब तो मैं तुम्हें अपने धाम ले जाऊंगा। राक्षस माया से अपना स्वरूप बदल लेते हैं, तब अंदर से भी उनको याद रखना पड़ता है, लोगों को धोखा देने के लिए। उतना कि जब प्राण व्याकुल हुए हैं, उसको अपने स्वरूप का भान नहीं रहा और वह अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। आकाश में उड़ने लगी, भयंकर गर्जना कर राक्षसी प्रकट हो गई। भयंकर शब्द सुना, ब्रजवासी दौड़ने लगे। क्या हुआ क्या हुआ? यशोदा मैया दौड़ती है। मां ने देखा एक बड़ी राक्षसी मेरे बालकृष्ण को पकड़कर ले जाती है। मेरे लाला को राक्षसी ले जा रही है, मैं क्या देख रही हूं? मां को बहुत भय लगता है, मां को मूर्छा आ जाती है, मूर्छित हो जाती है। गोपी ग्वाल सब दौड़ते हैं, पूतना आकाश मार्ग से दौड़ती है। भगवान श्री कृष्ण अपने एक लीला में अनेक काम करते हैं।
कंस के द्वारा बनाए गए एक बगीचे में नंदगांव के बाहर भगवान ने पूतना को गिराया। लाला ने विचार किया, अग्नि संस्कार में लकड़ी की जरूरत पड़ने वाली है, ये जो पेड़ गिर जाते हैं इन्हीं की लकड़ी पूतना को जलाने के काम आएगी। व्याकुल हुई पूतना प्राण छोड़ती है। सब गोपियां दौड़ती हुई आती है, बालकृष्ण को उठा लिया, सर्वांग को निहारती है, कहीं चोट तो नहीं आई। एक एक अंग को ध्यान से देख रही हैं, बेटा तुम्हें चोट तो नहीं आई। बालकृष्ण लाल धीरे धीरे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। आधी आंख खुली है, आधी आंख बंद है, प्रसन्न है। गोपियां आश्चर्य करती हैं, कैसा बालक है, यह तो नारायण की कृपा है, इसलिए ये बालक बच गया। गोपी बालकृष्ण को उठाकर गौशाला में ले जाती है। एक गंगी गाय है, गंगी गाय को बालकृष्ण बहुत प्रिय लगते थे। अरे गंगी गाय का तो ऐसा नियम है कि बालकृष्ण का दर्शन किए बिना वह पानी भी नहीं पीती, घास भी नहीं खाती, करती रहती है। गायों का दर्शन कराती है। गाय की पूंछ अपने हाथ में लेकर गोपी अपना कोई अपनी स्थानीय भाषा में कोई मंत्र बोलती है। मेरे लाला को किसी की नजर लगी हो तो बाहर की हवा लगी हो, इधर उधर का कुछ लगा हो तो वह सब गंगी गाय की पूंछ में चला जाए, मेरा कन्हैया आनंद में रहे। गोपुच्छ भ्रमणा देवी ही 3 बार पूंछ को फेरती है। चरण से मुखार बिंद तक 3 बार पूंछ को घुमाया है। इसकी पूंछ में सब चला जाए, मेरा कन्हैया आनंद में रहे, ऐसे कह रही है। धीरे धीरे अब बालकृष्ण लाल बड़े हो रहे हैं। गोपियों का नियम बन गया है कि प्रातः काल में श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए अवश्य आती है और उसके बाद में सारा काम करती है। श्री कृष्ण का दर्शन किए बिना गोपियों को घर का काम सूझता ही नहीं कि कुछ काम भी करना है क्या। एक दिन गोपियां बहुत सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में ही आ गई। मैया, हम लाला का दर्शन करने आई है। अरे अभी तो मेरा बालकृष्ण सो रहा है, निद्रा में है, आधा घंटे बाद में जगाऊंगी तब आ जाना। अंदर में बालकृष्ण लाल ने भी निद्रा का नाटक किया हुआ है, अंदर से जाग रहे हैं। श्री कृष्ण का नाम है नटवर गोपाल। नाटक में जो काम करता है वह अपने असली स्वरूप को छिपा लेता है और नाटक देखने वालों को धोखा देता है। उसका वास्तविक स्वरूप कोई दिव्य है। यशोदा मैया की इच्छा है कन्हैया आधा घंटा और आराम कर ले। भगवान ने निद्रा का नाटक किया। अंदर से सावधान है, जागते हैं, गोपियां खड़ी हैं। एक गोपी ने कहा, लाला के चरण बहुत सुंदर हैं। अरे तुझे कहां दिख गए? मैया मुझे दिख रहे हैं। अच्छा, उनका रंग बहुत उत्तम है। कोई गोपी कहती है मुझे मुख बड़ा अच्छा लगता है। कोई कुछ कहती है, कोई कुछ कहती है। ये कोई गोपियां जो हैं ये साधारण ग्वालिने नहीं है। गोपियां भक्ति संप्रदाय की आचार्य हैं। भक्ति कैसे करनी चाहिए जगत को गोपियों ने सिखाया है, गोपियों ने समझाया है। संसार के रूप में आसक्ति ही माया है और भगवान के सौंदर्य में आसक्ति ही भक्ति है। भक्ति गोपियां भगवान के एक एक अंग में अपने मन मस्तिष्क को स्थिर करती हैं, देखती नहीं है, स्थिर करती हैं। कन्हैया ने करवट ली। एक गोपी ने देखा, गोपी को आनंद हुआ। गोपी ने यशोदा मैया को कहा, मैया मैया बालकृष्ण ने करवट ली है। मां को भी आनंद हुआ। अभी तो 3-4 महीने का भी नहीं हुआ है, बलवान होगा ऐसा लगता है।
बालक तो 8-8, 10-10 महीने के हो जाते हैं, उसके बाद में भी गोबर की तरह पड़े रहते हैं, जरा भी हिलते नहीं है। अरे मेरे लाला ने आज करवट ले ली, आज उत्सव करो, आनंद मनाओ। आज के उत्सव का नाम क्या रखेंगे? अंग परिवर्तन उत्सव। करवट लेते हैं, उत्सव मनाते हैं। सभी ग्वालों को बुलाया, सभी का सम्मान किया। यशोदा मैया ने नंद बाबा को कहा, मुझे गोपियों की पूजा करने की बहुत इच्छा है। नंद बाबा ने कहा, बिल्कुल करो, जरा भी संकोच न करो। गोपियां बहुत गरीब है, निर्धन है, मुझे उनकी पूजा करनी है। कैसा भाव है। स्वामी जी कहते हैं, जो गरीब की पूजा करता है, पूजा उसको आशीर्वाद मिलता है। गरीब नारायण का स्वरूप है। कितने ही लोग गरीब को देते तो हैं, पर घर का काम कराते हैं, और बहुत काम कराने के बाद देते हैं। काम कराना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन काम के अनुसार उसका पारिश्रमिक भी देना चाहिए। यह नहीं होता है, इसलिए दोष लगता है। फिर एक दिन बालकृष्ण लाल बाहर छकड़े में सो रहे थे। चारों तरफ उत्सव मनाया जा रहा है, सभी उत्सव में व्यस्त हैं। बालकृष्ण की ओर से सबका ध्यान हट जाता है। कंस ने एक शकटासुर नाम के राक्षस को भेजा। वह शकटासुर उस छकड़े के ऊपर बैठा है। शकटासुर ने विचार किया, इसी बालक ने पूतना का मारा है, यही पूतना का काल है। आज यह गाड़ी के नीचे बैठा हुआ है, मैं गाड़ी के ऊपर चढ़ूंगा, गाड़ी को दबा दूंगा, पूतना का काल मर जाएगा। बालकृष्ण सोच रहे हैं, अच्छा मामा जी ने खिलौना भेजा है। मामा जी खिलौने बहुत भेजते हैं, ऐसी परंपरा है, मामा खिलौने भेजते हैं, ऐसा बालकृष्ण सोच रहे हैं। बाल का स्वभाव होता है, जब बालक रोता है तब पैरों को उछालता है। बालकृष्ण लाल ने ऐसी करी, पैरों को ऊपर उछाला है, शकटासुर को लात मारी है, गाड़ी को जोर से ठोकर मारी है, शकटासुर मर जाता है। सब दौड़कर आते हैं, सब आश्चर्य करते हैं, अरे रे रे, ये इतना भारी छकड़ा कैसे टूटा। और बालकृष्ण लाल को कुछ भी नहीं हुआ, कन्हैया को कुछ भी नहीं हुआ। एक छोटे बच्चे ने कहा, मैंने देखा, इसने लात मारी थी और फिर छकड़ा उछला था और टूटा। अरे चुप, झूठ बोलता है, इतना नन्हा मुन्ना बच्चा कहीं ठोकर मार सकता है? ये तो नारायण की कृपा है जो ऐसा हुआ, उसकी कृपा से ऐसा कुछ हुआ होगा। कथा में अनेक प्रकार के भाव मिलते हैं। भगवान ने फिर तृणावत का उद्धार किया, जृंभण लीला करी है। फिर एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज पधारते हैं। गर्गम पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपः ब्रिजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य महाराज गोकुल में आए हैं, ज्योतिष शास्त्र में पारंगत हैं। नंद बाबा ने उनका सम्मान किया और गर्गाचार्य जी से कहा, हमारे वृद्धावस्था में बालक का जन्म हुआ है, अभी नामकरण नहीं हुआ है, हम सब उसको लाला बोलते हैं, आप उनके कोई अच्छे से नामकरण कीजिए। गर्गाचार्य जी ने सब कुछ देख करके कहा, अपने पंचांग आदि सब शोधन करके, कि रोहिणी की गोद में जो बालक है वह बलवान होने वाला है, सभी को सुखी करेगा। सभी को सुखी करेगा।
उसका नाम मैं रखता हूं बलराम। यशोदा की गोद में जो बालक है वह तो युग युग में रंग बदलता है। सत्य युग में उसका शुक्ल स्वरूप था, त्रेता युग में रक्त स्वरूप है, अब ये श्याम वर्ण हो गया है। ये युग युग में रंग बदलता है। इसके गुण अनंत है, इसकी लीलाएं भी अनंत है, इसके नाम भी अनंत है। मैं इसका नाम रखता हूं श्री कृष्ण। श्याम वर्ण है और सबको आकर्षित करता है। इस प्रकार किया है। नामकरण पूरा हुआ, गर्गाचार्य जी का सम्मान किया गया और सम्मान करके उनको विदाई दी गई। बहुत सारे भेंट आदि दी गई उनको। आगे सुखदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के वंशी वादन का महत्व बताते हैं। ये तो बहुत अच्छा है कि आप कन्हैया की कथा सुनते हो, बांसुरी नहीं सुनते हो। एक बार आप भगवान की बांसुरी सुनोगे तो घर में रहना कठिन हो जाएगा। श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी जिसके कान में गई, उसको श्री कृष्ण मिलन की तीव्र इच्छा हो जाती है। ऐसी मधुर ध्वनि आती कहां से है? बड़े बड़े ज्ञानी संत ओंकार का ध्यान करते हैं, ओंकार को सुनते हैं, ओंकार का जप करते हैं। प्रकाशमय ब्रह्म का ध्यान करते हैं। मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। निराकार ब्रह्म का चिंतन करते हैं, परंतु श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज ध्वनि कान में पड़ते ही वे निराकार का ध्यान छोड़ देते हैं। ऐसी मधुर बांसुरी कौन बजाता है? ज्ञानी पुरुष निराकार ब्रह्म का जब ध्यान करते हैं तब उनको समस्त इंद्रिय रूपी दरवाजों को बंद करना पड़ता है। पता नहीं कौन से द्वार से विषय रूपी वासना प्रवेश कर जाए और ज्ञान रूपी दीपक को बुझा दे। इसलिए इंद्रिय रूपी सभी द्वारों को बंद रखते हैं कि पवन भी अंदर नहीं आ। श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी सुनने के बाद ज्ञानी पुरुषों को समाधि लगती है, उल्टा हुआ। ऐसी मधुर ध्वनि आती कहां से है? नाक पकड़ना नहीं है, प्राणायाम करना नहीं है, आंख बंद करनी नहीं है, खुली आंख से समाधि लग जाती है। आंख बंद करने पर जिसका मन स्थिर रहता है, वह जब आंख खोलता है तब मन पुनः चंचल हो जाता है। श्री कृष्ण की बांसुरी में ऐसी शक्ति है कि एक बार जो भगवान की बांसुरी सुन लेता है तो बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी निराकार ब्रह्म का ध्यान छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण के लिए पागल हो जाते हैं। ऐसी मधुर ध्वनि आती कहां से है? मुझे श्री कृष्ण को देखना है। ऐसा भाव मन में होता है और फिर व्यक्ति राधा कृष्ण करता करता श्री धाम वृंदावन में पहुंच जाता है व्यक्ति। ऐसी है बांसुरी वादन, बांसुरी की ध्वनि, उसमें ऐसा आकर्षण है। इंद्रियों की शक्ति संसार के विषयों में बह जाती है। मरने के बाद किसी को मुक्ति मिलती हो, वह कहने के लिए आता है कि मुझे मुक्ति मिली है? आता है कभी कोई गया हुआ? मरने से पहले जिसको मुक्ति का आनंद मिलता है, उसी को मरने के बाद मुक्ति मिलती है। मरने के बाद मुक्ति मिलती है कि नहीं मिलती, कुछ पता नहीं है। मरने के पहले जो मुक्त है वह मरने के बाद निश्चित मुक्त है। सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हैं माखन चोरी लीला का। राजन, धीरे धीरे बाल कृष्ण बड़े हुए हैं, 5 वर्ष के हो गए हैं। ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेलने के लिए जाते हैं। श्री कृष्ण का मित्र प्रेम अलौकिक है। गरीब ग्वालों के साथ प्रेम किया है,
ये वे ग्वाले हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, छल कपट करके पैसा कमाने की उनको अकल नहीं है, सादा भोजन करते हैं, संतोषी है, निर्धन है, कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है, भोले हैं। भगवान को एक ग्वाल बाल मित्र बहुत प्रिय है। मधुमंगल, मनसुखा, श्रीदामा, तोष, श्री कृष्ण के ये सब बाल मित्र है। मित्रों के साथ प्रेम से खेलते हैं। श्री कृष्ण बालकों के साथ जब खेलते हैं तब ग्वाल बनकर ही खेलते हैं कि मैं आपके जैसा ग्वाल हूं, आपका मित्र हूं, आप में मुझ में कोई फर्क नहीं है, अंतर नहीं है, ऐसा भाव रखते हैं। मनसुखा बड़ा दुबला था। श्री कृष्ण ने मनसुखा के कंधे पर हाथ रखा और मनसुखा को कहा, मनसुखा तुम मेरे मित्र हो। मनसुखा ने मस्तक हिलाया और कहा, हाँ मैं मित्र हूं। वह बहुत दुर्बल था, उसके शरीर की सभी हड्डियां दिखती थी। श्री कृष्ण ने कहा, मेरा जो मित्र है वह मेरे जैसा तगड़ा होना चाहिए। तुम तगड़े क्यों नहीं होते? बलशाली बन जाओ, हष्टपुष्ट बन जाओ। ऐसा दुबला मित्र मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा बालकृष्ण कह रहे हैं। जीव और ईश्वर की अनादिकाल से मैत्री है। ईश्वर की ऐसी इच्छा है कि जीव मेरे जैसा हो जाए, ये भगवान की सदा ही इच्छा रहती है। श्री कृष्ण ने मनसुखा को कहा, तुम मेरे जैसा हो जाओ। ऐसा दुबला मित्र मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम बहुत दुबले हो। मनसुखा रोने लगता। मनसुखा ने कहा, कन्हैया तुम तो राजा के बेटे हो भाई, तुम्हारी मैया तुम्हें रोज मलाई मक्खन खिलाती है, नदियां बहती है तुम्हारे यहाँ तो मलाई मक्खन की, इसलिए तुम तगड़े हो। मैं गरीब हूँ, निर्धन हूँ, मैंने कभी माखन खाया ही नहीं। मेरी माँ मुझे दूध भी नहीं देती है, मुझे छाछ देती है, और छाछ भी दूसरे के घर से मांग कर लाती है। मैं छाछ पीता हूँ, मैंने कभी माखन नहीं खाया, दूध भी नहीं पिया, मैं कैसे तगड़ा बनूं? मैं बहुत निर्धन हूँ। थोड़ा बहुत दूध दही होता है वह माँ बाहर बेचने के लिए ले जाती है, उससे हम अन्न खरीदते हैं, पेट भरते हैं। मनसुखा रोता है। श्री कृष्ण मनसुखा को समझाते हैं, रोना नहीं, मैं तुम्हारा मित्र हूं, कल से मैं रोज तुम्हें माखन खिलाऊंगा। मनसुखा ने कहा, कन्हैया रोज तुम कैसे माखन खिलाओगे? तुम तो राजा के बेटे हो, मैं जानता हूं। तो महीने में 1 बार 2 बार 3 बार मुझे माखन खिला दोगे वो तो ठीक है, परंतु रोज कहां से खिलाओगे? ये कैसे संभव है? तुम राजा हो। कन्हैया ने कहा, अरे मैं अपने घर का माखन तुम्हें नहीं देने वाला हूं, मैं तो बाहर का कमा करके तुम्हें खिलाऊंगा, घर का नहीं दूंगा। और कन्हैया तुम्हें कमाना भी आता है? कभी कमाया है कुछ? अरे मुझे सब कुछ करना आता है। कन्हैया तू कैसे कमाएगा? श्री कृष्ण समझाते हैं, मैं जानता हूं हम सब लोग मिलकर एक मंडल बनाएंगे, एक मंडली बनाएंगे, और मैं जानता हूं बहुत कुछ मिलेगा, सबको लाभ होगा, एक ऐसी मंडली बनाएंगे। तो मंडल का नाम क्या रखेंगे? श्री कृष्ण ने विचार करके कहा, बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल। बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल। कन्हैया चौर्य विद्या प्रचार मंडल, चोरी करने की विद्या? अरे राम राम राम, चोरी करेंगे लोग हमें पीटेंगे, पकड़ के मारेंगे, तू अभी से चोरी करना सिखाता है हमें? कन्हैया ने कहा, घबराओ नहीं, मेरे गुरु ने मुझे एक ऐसा मंत्र दिया है, वह मंत्र मन में बोलना है। मंत्र को मन में जप करता हुआ जो चोरी करे उसे कोई देख नहीं सकता, उसको कोई पकड़ नहीं सकता। कदाचित पकड़ में आ भी जाए तो पकड़ से छूट जाएगा। एक ऐसा मंत्र मैं जानता हूं। अरे कन्हैया तुम मंत्र जानते हो, क्या है वो मंत्र? कन्हैया ने कहा, मैं सबके कान में दूंगा, ध्यान रखना, किसी को देना नहीं है, मैं तुम्हें देता हूं। एक एक करके कान में कन्हैया ने मंत्र दिया। जब चोरी करने के जाओ तो मन में कफल्लम 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 ऐसा बोलना चाहिए।
बालकृष्ण लाल लीला कर रहे हैं। बालकों ने पूछा, कन्हैया ये कफल्लम कफल्लम ये कोई मंत्र है? क्या अर्थ है इसका कफल्लम का? अरे अर्थ की क्या आवश्यकता है? मंत्र में शक्ति होती है, अर्थ का ज्ञान हो न हो, शब्द में शक्ति है। जितनी जगत में जितनी विद्याएं हैं, जितनी कलाएं हैं, सभी कलाएं और सभी विद्याएं ब्राह्मण से निकली है। वेदों में वर्णन आता है, विद्या है वही ब्राह्मणमाजगाम। वेदों में वर्णन आता है, सभी विद्याओं के गुरु ब्राह्मण हैं, सबके गुरु ब्राह्मण हैं। तो चोर के गुरु कौन हुए? हरे राम राम राम। अरे चोर के गुरु भी ब्राह्मण हैं। जगत में जितने चोर हैं वे सब सब कफल्लम ऋषि के शिष्य हैं, ऐसा कन्हैया कह रहे हैं। कफल्लम ऋषि के शिष्य हैं। ये कफल्लम नाम के ऋषि हुए हैं। कफल्लम मंत्र दिया है। ये मंत्र श्री कृष्ण ने अपने मित्रों को ही दिया है। ये मंत्र याद करके आप कहीं प्रयोग मत करना। ये केवल कृष्ण के उस समय के बाल मित्रों के लिए था, अब नहीं। थोड़ा विचार करो, चोरी पाप है, पाप कौन करता है और पाप कौन नहीं करता है? भगवान आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने शंकर भाष्य में एक स्थान पर वर्णन किया है कि पाप वह करता है जो मल मूत्र से भरे हुए शरीर के साथ खेलने में सुख अनुभव करता है, वह चोरी करता है। पाप उसी का छूटता है जो परमात्मा के साथ खेलता है, इन शरीरों के साथ नहीं, परमात्मा के साथ खेलता है, वह चोरी नहीं करता। अविद्यावज्जीव पराणि सर्वाणि शास्त्राणि प्रवर्तन्ते सर्वेषाम विद्याग्रस्तत्वात्, ऐसा कहे। श्री कृष्ण ने आज मंडल की स्थापना करी। बालकों ने कहा, कन्हैया मंडल की स्थापना तो तुमने कर ली, सभी की ऐसी इच्छा है कि श्री कृष्ण ही हमारे मंडल के अध्यक्ष हो, इसलिए तू ही आज से हमारे मंडल का अध्यक्ष है। कृष्ण ने कहा, सबकी इच्छा हो तो मैं अध्यक्ष बनने को तैयार हूं। मंडल की स्थापना हुई। कृष्ण ने कहा, काम के बिना मंडल चलेगा कैसे? सबको काम करना पड़ेगा। क्या काम करेंगे? कन्हैया कहता है, एक ही काम करना है, दूसरा मैं सब समझा दूंगा। ये गोपियां कितने बजे बाहर आती है और कितने बजे घर में जाती है, बराबर जान करके पूरी जानकारी इकट्ठा करो, सोचना, और फिर मुझे बताओ, फिर मैं आगे की योजना सब समझा दूंगा। योजना बनती है। एक बालक ने कहा, कन्हैया मेरी माँ है, वो 4 बजे बाहर जाती है और 7 बजे के बाद में घर में आती है। कन्हैया ने कहा, ऐसा है तो तुम्हारे घर के अंदर में आकर के मंडल का श्री गणेश आज से ही करते हैं। तुम्हारी माँ 7 बजे के बाद में घर आती है ना? हाँ, 7 बजे के बाद में घर आती है। प्रातःकाल 4 बजे चली जाती है, शाम के 4 बजे चली जाती है। कृष्ण ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूँ। कन्हैया मेरे घर में आना, मेरे घर में माखन बहुत है। अच्छा ठीक है। थोड़ा विचार करें, लोग कहते हैं श्री कृष्ण चोरी करते हैं। ये चोरी की कथा है। गंगा किनारे सुखदेव जी महाराज संत समाज में गोपियों की प्रशंसा करते हैं। गोपियां प्रेम की मूर्ति हैं। गोपियों के घर का माखन कन्हैया को भाता है। श्री कृष्ण के घर में बहुत माखन है, बहुत गायें हैं। जगत का आकर्षण श्री कृष्ण करते हैं। श्री कृष्ण का आकर्षण गोपी प्रेम करता है। श्री कृष्ण जगत को खींचते हैं, श्री कृष्ण को गोपी प्रेम खींचता है। गोपियों का प्रेम शुद्ध है। भगवान की भक्ति ऐसी करो कि भगवान को आपके घर में आकर खाने की इच्छा हो, ऐसी भक्ति करो। भगवान को भूख लगे और वह आपके घर में आए खाने के लिए, ऐसी भक्ति करो।
जहां अतिशय प्रेम है वहां मानव भी मांग करके खाता है। जहां कम प्रेम है वहां कोई दो दे तो भी नहीं लेता। कई बार होता है ऐसा, हमसे जो प्रेम करते हैं हमारे घर में आकर कहते हैं अरे भाई आज तो तेरे यहाँ कुछ खाएंगे, क्योंकि वहां प्रेम है। गोपियां प्रेम की मूर्ति है। गोपियों ने अपना तन मन धन सर्वस्व श्री कृष्ण को अर्पण किया हुआ। जो गोपियां सर्वस्व श्री कृष्ण को अर्पण करती हैं उनके घर में जाकर के थोड़ा सा माखन खाते हैं, ये क्या चोरी है? अरे गोपियों ने तो अपना सर्वस्व भगवान को दे दिया है, ये चोरी की कथा नहीं है। सुखदेव जी महाराज गंगा किनारे संत समाज में गोपियों की प्रशंसा करते हैं। गोपी प्रेम ऐसा शुद्ध है कि भगवान को गोपियों के घर में जाकर माखन खाने की इच्छा होती है। गोपियों की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है? श्री कृष्ण भगवान तो जगत के मालिक हैं, स्वामी है। गोपियों ने अपना सर्वस्व भगवान को दिया है। ये चोरी नहीं है, चोरी नहीं, ये प्रेम है। गोपियां यशोदा मैया को श्री कृष्ण की एक एक मधुर लीलाएं प्रतिदिन सुनाती है। एक दिन एक गोपी सुना रही है, मैया कन्हैया बहुत तूफान करता है। आजकल एक डायलॉग चला हुआ ना, चलो कुछ तूफानी करते हैं। कन्हैया रोज तूफानी करते थे। यशोदा जी ने कहा, अरे सखी मेरा कन्हैया तुम्हारा बालक नहीं है, आप सबके आशीर्वाद से बालक हुआ है। तुम्हारा बालक नहीं है वो, तुम्हारा भी तो है। गोकुल गांव का, पूरे गांव का बालक है वो, तेरा भी बालक है। तुम्हारे घर में जाकर कुछ तूफान कर देता है, कुछ तूफानी कर देता है, तो उसको थोड़ा डांटना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। एक गोपी ने कहा, भैया मैं उसको क्या समझाऊं, वो मुझको ही समझाने लगता है। डांटती हूं तो वो मुझे डांटता है उल्टा। कल मेरे घर में बहुत तूफान कर दिया, मैं उसको पकड़ने के लिए आई, अरे वो चपल भी बड़ा हो गया, चंचल हो गया है, भागने लग गया तेज, देख करके हंसने लगा और मुझे अंगूठा बताता है कि ले पकड़ ले, ऐसा कहता है। बड़ा ढीठ हो गया है। तो उसे कौन डांटे, वो वही मुझको डांटने लगा है। मैया ने पूछा, अरे सखी मेरे कन्हैया ने तुम्हारे घर में क्या तूफान कर दिया, बताओ तो सही। अरे मैया कल मेरे घर में आया, अब दूध दुहने का समय भी नहीं हुआ था तो भी बछड़ों को छोड़ दिया। असमये वत्सान मुंचन, असमये समयम अतिक्रम्य वत्सान विषयाशक्त जीवान संसार बंधनात् मुंचन। सुखदेव जी कहते हैं, श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला में रहस्य भरा हुआ है। श्री कृष्ण कृपा से ही कृष्ण लीला का रहस्य ज्ञान समझ में आता है, अन्यथा नहीं। दूध दुहने का समय होने के पश्चात बछड़ों को छोड़ा जाता है। वह तो साधारण ग्वाल बाल है, उसकी कथा गंगा किनारे करने की क्या आवश्यकता। अरे सुखदेव जी महाराज गंगा किनारे ऐसे ग्वाल की कथा करते हैं जो दूध दुहने का समय नहीं हुआ फिर भी पहले ही बछड़ों को छोड़ देता है। असमये वत्सान मुंचन, वत्सान विषयाशक्त जीवान संसार बंधनात् मुंचन, मुक्त करते हैं, संसार के बंधनों से पहले ही मुक्त कर देते हैं। ऐसे ग्वाल की कथा यहां हो रही है। आगे उखल बंधन की कथा आती है। यशोदा मैया एक बार कृष्ण को घर में चोरी करने पर बांध देती है। जिस डोरी से बांधती है वह डोरी 2 अंगुल कम पड़ जाती है। फिर दूसरे लाती है, गांठ लगाती है, फिर घुमाती है, फिर 2 अंगुल कम पड़ जाती है। भगवान की आह्लाद देने शक्ति का एक रूप है ऐश्वर्य शक्ति। वह ऐश्वर्य शक्ति कहती है, श्री कृष्ण मेरे पति हैं, मेरे पति को तुम कैसे बांध सकती हो यशोदा। मैं देखती हूं मेरे पति को कोई बांधे, ये मुझसे सहन नहीं होगा, कोई कैसे बांधेगा।
2 अंगुली फिर छोटी पड़ जाती है। पूरे घर की रस्सियां ऊपर से नीचे तक कन्हैया की रस्सी रस्सी लपेटती, कांठे मार मार के, फिर भी 2 अंगुली कम पड़ जाती है। ऐश्वर्य शक्ति ने रस्सी में प्रवेश कर लिया, 2 अंगुली कम हो जाती है। भगवान ने ऐश्वर्य शक्ति से कहा, मेरी मां को मुझे बांधने की इच्छा है, तुम क्यों गड़बड़ कर रही हो बीच में? तुम जाओ यहां से, मेरी मां को बांधने की इच्छा है, मेरी मां को आनंद देने के लिए मैं यहां आया हूं। जब मैं द्वारका में आऊंगा तब मैं तुम्हारा पति बनकर आऊंगा। आज मैं तुम्हारा पति नहीं हूं, आज मैं यशोदा का बालक हूं, मां का बालक हूं। मेरी मां को बांधने की इच्छा है, तुम क्यों विघ्न करती हो बीच में? अभी जाओ यहां से। श्री कृष्ण मां यशोदा का प्रेम देखकर बंधन में आए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि नल कुबर और मणिग्रीव का उद्धार किया है, अघासुर का भी उद्धार किया है। फिर आगे ब्रह्मा जी के मोह की कथा आती है। आकाश में ब्रह्मादिक देव दर्शन के लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने देखा श्री कृष्ण मधुमंगल का मुख अपने मुख से चाट रहे हैं। क्यों? कि उसके गाल पे माखन लगा हुआ। अरे राम 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 राम। दूसरे के मुख में मुख देकर उसका माखन छीन रहा है। अरे राम राम राम। ये कृष्ण ईश्वर है? और ईश्वर है तो ऐसे बालक, दूसरे बालक का मुख चाटता है कोई? ऐसी लीला क्यों करते हैं? मैं इसकी परीक्षा लूंगा। ये तो कोई सामान्य बालक लगता है, हमसे कोई भूल हुई है, ऐसा सोच रहे हैं। मेरे जैसा जगत श्री कृष्ण बना सकते हैं या नहीं? यदि मेरे जैसा जगत इन्होंने बना लिया, इसका मतलब ये श्री कृष्ण है, अन्यथा ये सामान्य बालक होगा। बाल कृष्ण ग्वाल बाल मित्रों के साथ भोजन करते थे। बछड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया। ब्रह्मा जी ने बछड़ों को उठा लिया और ब्रह्मलोक में ले गए। बालकों ने कहा, कन्हैया बछड़े नहीं मिल रहे हैं। श्री कृष्ण बछड़ों को खोजने के लिए जाते हैं। ब्रह्मा जी ने बालकों को उठा लिया पीछे से और ब्रह्मलोक ले गए। श्री कृष्ण समझ गए कि आज ये बुढ़ा मेरे पीछे पड़ा है, मेरी परीक्षा करने आया है। और एक ही क्षण में श्री कृष्ण अनेक बछड़ों का रूप धारण कर लिया और अनेक बालकों के भी रूप धारण कर लिए। कंबल श्री कृष्ण हुए हैं, हाथ का डंडा भी श्री कृष्ण हुए हैं। जिसका जैसा स्वभाव वह स्वभाव भी श्री कृष्ण हो गए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक क्षण में अनेक बछड़ों का स्वरूप धारण कर लिया, अनेक गोप ग्वालों का भी रूप धारण कर लिया और अनेक स्वरूप धारण करके सायंकाल गांव में आ गई, घर में चले गए। प्रतिदिन प्रातःकाल बालक बछड़ों को लेकर जाते हैं, सायंकाल घर में आते हैं, दौड़ते हुए अपने दादी माँ के पास आ जाते हैं। वृद्ध गोपियां अपने बालकों को लेकर प्यार करती है, अति आनंद होता है। वृद्ध गोपियों को श्री कृष्ण के मिलन की इच्छा थी, भाव थी। वह आज भगवान स्वयं उनके बच्चों के रूप धारण करके उनकी गोद